कंक्रीट ने सिर्फ सड़क, पुल या बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर ही हमारे विश्व को परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि इसने हमारे पर्यावरण को भी बुरी तरह से प्रदूषित किया है। तो कंक्रीट हमारे लिए एक समाधान है या एक समस्या, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, कंक्रीट का की इंग्रेडिएंट है सीमेंट, और यही कंक्रीट का सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। सीमेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है CaCO3 से, जो हमें मिलता है लाइमस्टोन से। तो लाइमस्टोन को गर्म करके इसमें प्रेजेंट CaCO3 को CaO और दुनिया को गर्म करने वाली CO2 में ब्रेक किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO तो सीमेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। हमारी समस्या है CO2 से। अब क्योंकि कंक्रीट को किसी भी शेप में ढालकर किसी भी शेप का अविश्वसनीय ताकत वाला स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, वो भी सबसे कम लागत में, इसलिए कंक्रीट पानी के बाद विश्व में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल बना। और सिर्फ यही एक मटेरियल पूरे विश्व के कुल कार्बन एमिशन में 8% हिस्सेदारी रखता है। वैसे रोमन्स द्वारा वोल्केनिक एश से बनाया गया कंक्रीट आज के कंक्रीट से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग और इको फ्रेंडली था। रोमन्स टाइम के अभी तक डटे हुए स्ट्रक्चर इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन रोमन सभ्यता की समाप्ति के साथ ही वोल्केनिक एश से कंक्रीट को बनाने की रेसिपी भी समाप्त हो गई, और 19वीं सदी में ब्रिटिश मिस्त्री जोसेफ एस्पिडन ने चूने पत्थर और क्ले को गर्म करके सीमेंट का आविष्कार किया, जिसने उद्योग जगत में क्रांति ला दी। अब देखिए, कुछ सिविल इंजीनियर एक्सपर्ट का मानना है कि कंक्रीट एक समस्या नहीं बल्कि समाधान है। अब क्योंकि कंक्रीट का उपयोग इतनी बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए कंक्रीट का कार्बन एमिशन में योगदान बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस कार्बन एमिशन को कम करना ही होगा। लेकिन इसे कम करना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, सीमेंट को बनाने में कार्बन एमिशन मुख्यतः 2 चरणों में होता है। पहला, चूने पत्थर को गर्म करने के लिए जलाए गए ईंधन के कारण, और दूसरा, चूने पत्थर को गर्म करने से निकली CO2 के कारण। तो हम यहाँ पर चूने पत्थर को गर्म करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी होगी। लेकिन इससे क्लीन एनर्जी की मांग भी बढ़ेगी, और एक सीमेंट कंपनी ने केमिकल रिएक्शन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाले सेंटर के निर्माण में भी सफलता हासिल की है, जिसके तहत यह प्लांट हर साल लगभग 8 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकेगा। कंक्रीट में फ्लाई एश, स्लैग और भी इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलाकर कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा को कम किया जा रहा है। कंक्रीट की जगह कहीं इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज करने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह उन मटेरियल की मांग को बढ़ाएगा जो कि हमारी पृथ्वी के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट बिल्डिंग को एफिशिएंटली डिजाइन करके बिल्डिंग में कंक्रीट की मात्रा को कम से कम कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट का इस्तेमाल सिर्फ उन जगह पर किया जाए जहां पर ज्यादा लोड आता है, जैसे कि कॉलम या फाउंडेशन, और कैसे भी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना कंक्रीट की खपत को कम किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।